सालिम साहब कासमी उस्ताद इदारा महमूदिया मोहम्मदी खीरी को हजरत तशरीफ ले आए और हम सबको अपने बयान से मुस्तफीज फरमाएं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह पाक का बेहिसाब करम है कि उसने हम और आपको अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर कुछ देर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। आप हज़रात दो अहम बयान समाअत कर चुके हैं और अभी दो अहम बयान मेरे बाद बाकी हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात सामने हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मुसलसल में रुख़सत होने की कोशिश करूँगा। नाज़िम जलसा मौलाना साहब ने मेरे तारुफ में जिस ज़ात गिरामी का नाम लिया और जिसकी निस्बत से, जिनके मदरसे की निस्बत से मुझे दावत दी, यकीनन ये मेरे लिए सादत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़ात गिरामी से और उस ज़ात गिरामी के मदरसे से मुझे मुंसलिक फरमाया। अल्लाह बहुत बड़ा एहसान और करम है और मेरे लिए सादत की बात है जो नाम लिया हज़रत मौलाना हकीम निज़ामुल हर्फ नौशेरिया, ये ज़िला लखीमपुर के एक मशहूर शख्सियत और मशहूर हस्ती है जिन्होंने पूरे ज़िले में दीन की शमा को रोशन किया। उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना हकीम रमज़ानुल हक नव्वरल्लाहु मरकदा, जो इस ज़िला लखीमपुर के सबसे पहले आलिम हैं, उन्होंने घर गांव बस्ती जाकर अल्लाह के दीन की दावत दी, अल्लाह के कलाम के पढ़ने का इंतजाम कराया, क़याम कराया। चुनांचे उनकी मेहनत और उनकी कोशिश और जद्दोजहद से आज पूरे ज़िले में एक उलमा की भीड़ है, हुफ़्फ़ाज़ किराम की भीड़ नजर आ रही है। अल्लाह ताला उनको और उनके साहबजादे हज़रत मौलाना हकीम निज़ामुल हक नव्वरल्लाहु मरकदा को और उनके तमाम खानवादे को करवट पर चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, हम सब यहाँ अज़मत कुरान और इस्लाह माशरा के बैनर तले एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस्लाह माशरा में मैं समझता हूँ कि अगर बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जाए तो हमारे माशरे की काफी हद तक इस्लाह हो जाएगी। वो काम क्या है? वो काम ये है कि हम एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले बन जाएं। आज हमारे माशरे में जो बिगाड़ होता है
उसमें एक मेन वजह ये रहती है कि हमारे हुकूक अदा नहीं होते। हमारे भाई को हमसे शिकायत है, हम भाई से शिकायत है, बीवी को शौहर से शिकायत है, शौहर को बीवी से शिकायत है, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से कि हमारे हुकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं, हमारे हुकूक की हक तलफी की जा रही है। इसी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अगर सिर्फ इस पर हम अमल कर ले, एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले जाएं, तो हमारे माशरे की इस्लाह बहुत हद तक हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज हम अपने माशरे की इस्लाह में एक अहम पहलू हमारे पास हमारे घर के बच्चे, ये बच्चे हमारे पास अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की शक्ल में एक बेहतरीन अमानत हमें अता फरमाई है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस औलाद की, अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की सही तरबियत फरमाएं। अगर हम सही तरबियत करेंगे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों का हक अदा करने वाले बनेंगे। जैसा कि अभी आपको मुफ्ती ज़ीशान साहब ने बताया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाक़या कि बाप बेटे की शिकायत लेके गया, लेकिन जब बेटे ने अपनी बात पेश की, तो उसने ये बताया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरे हुकूक अदा नहीं किए। मालूम ये हुआ कि सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि वो अपनी औलाद के हुकूक अदा करें। अगर औलाद के हुकूक सही तरीके से अदा कर दिए गए और ये बच्चे, इन बच्चों की सही तालीम और सही तरबियत दे दी गई, तो फिर ये बड़े होकर के यही समाज में जब जाएंगे ये बच्चे हमारे, जब ये हमारे बच्चे समाज में जाएंगे, तो हमारा मुआशरा, हमारा समाज एक मुस्लिह मुआशरा कहलाएगा, सालेह मुआशरा कहलाएगा। क्योंकि हमने अपने बच्चों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक तरबियत दे दी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, औलाद अमानत है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो औलाद की सही तरह से तरबियत करें, उनको दीनी तालीम और दीनी तरबियत के सांचे में ढालें। अगर माँ बाप शुरू से इसकी कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे और आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। आज हमारे माशरे के बच्चों की तरबियत, दीनी तरबियत एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे माशरे के बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया है। इस वजह से बच्चों की सही तरबियत करना ये एक चैलेंज बन गया है। लेकिन वो माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं जो अपने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक तरबियत करते हैं। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, आप उन पर जैसा लिख देंगे वैसा लिख जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जब बच्चा घर में थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की ये बनती है कि वो उसे अच्छी जुबान सिखाएं, अच्छा बोलना सिखाएं, वो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने वाला बने, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने वाला बने। अगर बच्चा बोलना शुरू करता है और गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करता है तो उसे टोकें और उसको बताएं कि ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हें कहना है। अगर बच्चा अपने से बड़े को तुम कहता है
तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसे सिखाएं कि बेटा तुम नहीं आप कहो, बड़े को आप कहा जाता है। अच्छी जुबान सिखाएं। आपका बच्चा जब शुरू से अच्छी जुबान का आदी हो जाएगा, अच्छी जुबान बोलने लगेगा, तहजीब के दायरे में गुफ्तगू करेगा, तब बड़ा होकर के वो जब समाज में जाएगा, समाज के बीच में बैठेगा, उठेगा, बात करेगा, तो लोग उसको देख के कहेंगे किसका बेटा है, इसके माँ बाप कौन है, इसका खानदान कैसा है। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की ये बनती है कि उसे अच्छा बोलना सिखाए। दूसरे नंबर पर अपने बच्चों को शुक्रिया की आदत डलवाई कि अगर उनके साथ में कोई हमदर्दी का मामला करे, उनके साथ में कोई भलाई का मामला करे, तो वो उसका शुक्रिया अदा करे। इसलिए कि जो जिसकी आदत शुक्रिया की बन जाती है, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो बच्चों के अंदर शुक्रिया की आदत डलवाई जाए। आज हमारे बच्चों में शुक्रिया की आदत नहीं है, जबकि मगरिबी तहजीब में एक वाकया मैंने किताब में पढ़ा है कि एक अमेरिकन औरत अपने बच्चे को लेकर के एक गाड़ी पे सफर कर रही है। वाकया लिखने वाले बयान करते हैं कि वो मेरे बराबर सीट पर बैठी थी औरत, और उसकी गोद में एक बच्चा था। अब उसने अपने बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया। उसने अपने बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया। पहला लुकमा उसके मुंह में रखा। जब उसने उस लुकमे को खा लिया, दूसरा लुकमा रखने से पहले वो औरत अपने बच्चे से कहती है, बेटा कहो थैंक यू मम्मा। दूसरा लुकमा रखने के बाद, तीसरा लुकमा रखने से पहले फिर वो माँ कहती है कि बेटा थैंक यू कहो। वो थैंक यू बोलता है। वो साहब बयान करते हैं कि उसने तकरीबन 25-26 लुकमे अपने बेटे को खिलाए, और हर मर्तबा उसने कहलवाया अपने बच्चे से। ये तरबियत है, ये तो हमारे आका की सुन्नत है, हमारे आका की तालीम है कि हमारे आका की उम्मती अपने बच्चों को ये तालीम दे, शुक्रिया की आदत डलवाए। जब बच्चा बचपन से शुक्रिया की आदत उसकी पड़ी होगी, तो जब भी कोई उसके साथ में भलाई करेगा वो उसको कहेगा जज़ाकल्लाह, शुक्रिया कहेगा उसको। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम और ज्यादा करेंगे। आगे फरमाया वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, हमारी शिकायतें करते घूमोगे और दूसरों के सामने हमारी शिकायत करोगे, क्योंकि जो शख्स नाशुक्री करता है वो गोया कि अल्लाह की शिकायत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की शिकायत करता है, या कह लीजिए कि वो अल्लाह ताला को बदनाम करता है। नऊज़ बिल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नेमतों से नवाज रखा है, उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह की नाशुक्री करता है। अरे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये अल्लाह को बदनाम करना है। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसी तरह से जब हम एक दूसरे के एहसानात का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाएंगे, तो हम जिस अपने भाई से जज़ाकल्लाह कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, तो उसके दिल की वुसअतें हमारे लिए बढ़ जाएंगी, उसका दिल हमारे लिए कुशादा हो जाएगा, और वो और ज्यादा हमारे साथ भलाई करने की कोशिश करेगा।
तो दूसरी चीज बच्चों के अंदर पैदा कराएं कि वो उनके अंदर शुक्रिया की आदत बने, अच्छी जुबान सिखाएं, शुक्रिया की आदत डलवाएं। और तीसरी चीज है जो हमें बचपन ही से बच्चों पर फिक्र करना है कि वो अपनी गलती पर माफी मांगने वाले बन जाएं, अपनी गलती का एहसास करने वाले बन जाएं। ये भी फिक्र करना है माँ बाप को। अगर छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा कोई गलती करता है, मिसाल के तौर पे अपनी बड़ी बहन के मार देता है, अपने बड़े भाई के मार देता है, माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को समझाएं कि तुमने ये गलत किया है, जाओ अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो, जाओ अपने बड़े भाई से माफी मांगो, इसलिए कि वो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें किसी भी तरह से जेब नहीं देता है कि तुम उनको मारो। जब बच्चा ये सुनेगा अपने माँ बाप से, बचपन से सुनेगा, उसके दिल की तख्ती पर ये लिख जाएगा और वो आइंदा कभी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर गलती हो जाएगी तो वो फौरन उस पर माफी मांगने को तैयार हो जाएगा। जब बच्चे को ये सिखाया जाएगा, शुरू से तरबियत दी जाएगी, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे बच्चे कैसे बन के निकलेंगे, मुआशरे में किस तरह से हमारा नाम रोशन करेंगे, हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। गलती पर माफी मांगने की आदत डलवाई जाए। चौथी चीज, उनको खैर ख्वाही की तालीम दी जाए। जैसा कि अभी मुफ्ती हुसैन साहब ने बयान किया खैर ख्वाही के ताल्लुक से कि आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा खैर ख्वाह थे, सरापा हमदर्द थे। अपने दुश्मनों के साथ भी उन्होंने हमदर्दी का मामला किया। ताइफ वालों को अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया, हिंदा को अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया, वहशी को अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया। ये ऐसे दुश्मन हैं, जानी दुश्मन। तो अपने बच्चों के अंदर ये सिफत पैदा करने के लिए माँ बाप को शुरू से मेहनत करना पड़ेगी और उनका खैर ख्वाही का मिजाज बनाना पड़ेगा। उनको तालीम देना पड़ेगी कि तुम अपने भाई की मदद करो, अपनी बहन की मदद करो। अगर कोई काम बड़ा भाई कर रहा है, छोटे बच्चे से कहा जाएगा कि तुम भी उसके साथ हमदर्दी करो। हमदर्दी के जितने भी तरीके हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए, पैदा करने की कोशिश की जाए। उसके बाद बच्चों को सलाम सिखाया जाए। सलाम अल्लाह की बहुत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम को अपने दरमियान आम करो, सलाम को फैलाओ। आज हमारे घरों में सलाम की आदत निकल गई, हमारे बच्चों में सलाम करने का मिजाज खत्म हो गया। ये आदत डलवानी पड़ेगी माँ बाप को, ये आदत डलवानी पड़ेगी माँ बाप को। सलाम एक ऐसी दुआ है, मुलाकात करने पर सलाम करना ये एक ऐसी दुआ है जो मजहब इस्लाम की खासियत है। क्या फरमाया? अस्सलामु अलैकुम। क्या तर्जुमा है? ये दुआ है अल्लाह की सलामती हो तुम पर, अस्सलामु अलैकुम। और अगर कह दिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो, कितना अच्छा जुमला है कि जब किसी भाई से मुलाकात हो, आमना सामना हो, तो कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दुआइया जुमला है। और जवाब देना है, अल्लाह के नबी ने बताया जवाब कैसे दे। जवाब दे वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमत हो, उसकी बरकतें हो। ये दुआइया जुमला है सलाम का। मेरे भाइयों, सलाम करते वक्त अगर अल्लाह के यहाँ कबूलियत का वक्त होगा, दुआ की कबूलियत का वक्त होगा, तो सरापा सलामती तुम्हारे भाई के हिस्से में भी आ जाएगी, तुम्हारे हिस्से में भी आ जाएगी। अफसुस सलाम बैना।
और सलाम का एक फायदा ये भी है कि अगर कोई शख्स तुमसे नाराज है, अगर कोई शख्स तुमसे बदगुमान है, आप उसे सलाम करना शुरू कर दीजिए। सलाम की बरकत से उसका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो अपने बच्चों के अंदर सलाम की आदत डलवाई जाए। जब वो घर में आए तो सलाम करें, घर से जाएं तो सलाम करें। ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाए, शुरू से तरबियत दी जाए, क्योंकि एक बच्चे का दिल सादा कागज की तरह होता है। आप उस पर जो लिखेंगे वो लिख जाएगा, उसके सामने जो करेंगे वैसा वो करने लगेगा, उसे जैसा बताएंगे वैसा वो करने लगेगा। अफसुस सलाम बैन, एक चीज है मेहमान नवाजी। औलाद की तरबियत के ताल्लुक से लिखा है कि अपने औलाद के अंदर, अपने बच्चों के अंदर मेहमान नवाजी की सिफत को पैदा कराया जाए। मेहमान नवाजी अंबिया की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। मेहमान को खाना खिलाना, मेहमान का इकराम करना, मेहमान की इज्जत करना, मेहमान के मकाम के एतबार से उसकी इज्जत करना, ये अंबिया की सुन्नत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने बच्चों में आदत डलवाई जाए। अगर घर में मेहमान आए हैं तो आप अपने बच्चों के जरिए से घर से चाय बना करके बाहर भेजिए, बच्चे के जरिए से नमकीन बिस्किट की प्लेटें बच्चों के जरिए भेजिए। उनको लगे कि हाँ ये कोई काम है और ये भी करना चाहिए। मेहमान नवाजी की आदत डलवाई जाए। अगर इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी इनका कदम चूमेगी। और अब जब वो बड़े हो जाएं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये बच्चों के अंदर ये चीजें जब ही पैदा हो पाएंगी जब माँ बाप खुद इन पर अमल करेंगे। अगर माँ बाप अमल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चे इसको नोट नहीं करेंगे। बच्चा कहने से ज्यादा, समझाने से ज्यादा करने वाले अमाल को ज्यादा नोट करता है कि हमारे बड़े भाई क्या कर रहे हैं, हमारी बहनें क्या कर रही हैं, हमारे बाप क्या कर रहे हैं, हमारी माँ क्या कर रही है। इन चीजों को देख देख करके वो अपने आप को नोट करते रहते हैं। और समझ लीजिए, यकीन कर लीजिए कि बच्चे बहुत हसास हैं। आज हम जिस बच्चे को छोटा समझ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, वो बहुत हसास है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बाप को पहले खुद मेहनत करना पड़ेगा। माँ बाप को खुद अपनी जुबान को अच्छा करना पड़ेगा, अपनी गुफ्तार को अच्छा करना पड़ेगा, मुहज्जब गुफ्तगू करना पड़ेगी माँ बाप को, तब जाकर के बच्चा मुहज्जब गुफ्तगू करेगा। माँ बाप खुद एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे तब बच्चा उस बात को नोट करेगा। माँ बाप भी सलाम को आम करेंगे, एक दूसरे के साथ खैरख्वाही करेंगे, तब बच्चा उस बात को नोट करता है। और अगर बच्चों के सामने खैरख्वाही नहीं की गई और मालूम हुआ कि माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई कर रहे हैं, माँ बाप की लड़ाई हो रही है, गालम गलौज हो रहा है, तो बच्चे क्या असर लेंगे? बच्चे तो उसी को नोट करेंगे, बड़े होकर के वो भी उसी रविश पर चलने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मेहनत करना पड़ेगी माँ बाप, मेहनत करना पड़ेगी माँ बाप। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे कुरान की तालीम दी जाए, कुरान करीम की तालीम दी जाए उसे। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। आप अंदाजा लगाइए, कुरान अल्लाह का कलाम है। जिस अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए हैं, चांद सूरज बनाए हैं, 18,000 मखलूकात पैदा फरमाई है, इस कायनात के निजाम को चलाने वाली जात अल्लाह की है, उस अल्लाह का कलाम।
किसी बुजुर्ग का लिखा हुआ नहीं है, किसी नबी का कहा हुआ फरमान नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इसकी अजमत का अंदाजा लगाइए। जब आपका बच्चा, जब आपकी बच्ची सबसे पहले अपनी जुबान से अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेगा जब बच्चा, तो उसके दिल और दिमाग जिस तरह से रोशन होंगे, जिस तरह से रोशन होंगे उसके दिल और दिमाग, हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जब बच्चा इस लायक हो गया, अब उसे कुरान की तालीम सबसे पहले दी जाए, क्योंकि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने उसे पैदा किया है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले वो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा। उसके बाद बहुत सारे उलूम पढ़ने को हैं, वो बाद में पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले वो अल्लाह को पढ़े, अल्लाह के कलाम को पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह का कलाम खुद भी बाअज़मत है और दूसरों को बाअज़मत बनाता है। जो चीज अल्लाह के कलाम से वाबस्ता हो जाती है वो चीज बाअज़मत हो जाती है। आप जिस कपड़े को अल्लाह के कलाम से वाबस्ता कर दीजिए वो कपड़ा बाअज़मत हो जाता है। जिस लकड़ी को अल्लाह के कलाम से वाबस्ता करेंगे उस लकड़ी की आज़मत में इजाफा हो जाएगा। एक ही पेड़ की कटी हुई लकड़ी है, एक ही पेड़ की कटी हुई लकड़ी है, एक लकड़ी से तख्त बना हुआ है, एक लकड़ी की एक कुर्सी बनी हुई है, और उसी लकड़ी की कुरान रखने की रहल बनी हुई है। अगर आपको कहीं रहल पड़ी हुई मिल जाए, रास्ते में पड़ जाए, बल्कि अगर घर में कहीं जमीन पर रहल गिरी मिल जाए, हर साहिब ईमान उसको उठाएगा, चूमेगा, साफ करेगा, ऊंची जगह पर रखेगा। क्यों रखेगा? लकड़ी तो उसी पेड़ की है, जिस लकड़ी की कुर्सी है, जिस लकड़ी पे वो बैठा हुआ है, उसी पेड़ से वो लकड़ी बन के आई है, और उसी पेड़ से वही लकड़ी बन के आई जिससे वो रहल बनी है। मालूम यह हुआ कि उसकी अजमत में इसलिए इजाफा हो गया है कि वो अल्लाह के कलाम से वाबस्ता हो गई है, अल्लाह के कलाम से उसकी निस्बत हो गई है, इसलिए उस लकड़ी की अजमत में इजाफा हो गया है। अल्लाह के कलाम से जो कपड़ा मुंसलिक हो जाता है, जो कपड़ा आप कुरान करीम का बस्ता बनाते हैं, उसकी अजमत में इजाफा हो जाता है। उसी थान का कपड़ा, उसी थान का कपड़ा कहीं टिपाइयां साफ करने के काम आता है, अलमारियां साफ करने के काम आता है, और उसी थान का कपड़ा जब कुरान से वाबस्ता हो गया तो बाअज़मत बन गया। हर आदमी उसको चूमता है, अपनी आंखों में लगाता है, ऊंची जगह पर रख देता है। वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम से वाबस्ता होंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, अज़मतें आपके पीछे तलाश करेंगी, अज़मतें आपके पीछे लग जाएंगी, बाअज़मत आप बन जाएंगे। अल्लाह के कलाम को इख्तियार करके देखिए, अपने बच्चों को अल्लाह का कलाम पढ़ाइए, उनके सीनों में जब अल्लाह का कलाम होगा, देखिए वो आपका बेटा किस कदर मुआशरे में बाअज़मत होता है, मुआशरे में बाइज्जत होता है। आप अंदाजा कीजिए, अगर किसी के दो बेटे हैं, किसी ने अपने एक बेटे को हाफिज बनाया है, कुरान करीम से वाबस्ता किया है, और एक बेटे को हाफिज नहीं बनाया है, उसको दुनियावी तालीम दी है, और वो बाप अपने उन दोनों बेटों को लेकर के किसी तकरीब में जाता है, किसी मजलिस में जाता है, तो आप फर्क महसूस करेंगे कि हर देखने वाला हाफिज साहब के लिए अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा होगा। आइए हाफिज जी बैठिए, आइए मौलाना साहब तशरीफ रखिए। ये कुर्सी क्यों छोड़ रहा है? कुर्सी क्यों छोड़ रहा है? कोई खूबसूरत नहीं है ये कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि इसका रिश्तेदार नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के कलाम से वाबस्ता हो गया है, ये हाफिज हो गया है, ये आलिम हो गया है। वो कुर्सी छोड़ने वाला उस अल्लाह के कलाम की अजमत कर रहा है, इसलिए उसके लिए कुर्सी छोड़ रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का कलाम ऐसा बाअज़मत कलाम। एक वाकया लिखा है कि एक शख्स का इंतकाल हो जाता है और उसने अपनी बीवी को यह वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जब उसका इंतकाल हुआ था तो उसके यहाँ एक बच्चे के आने की उम्मीद थी। उसने अपनी बीवी को वसीयत की कि जब मेरा बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, सबसे पहले उसे अल्लाह के कलाम को सिखाना।
सबसे पहले अल्लाह का कलाम उसको सिखाना। चुनांचे वो मर गया, दुनिया से चला गया। उसकी बीवी ने पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने उसे बेटा अता किया। उस बेटे को उस माँ ने, उस औरत ने पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजा अपने शौहर की हिदायत के मुताबिक। इधर वो शख्स किसी के ख्वाब में आया, ख्वाब में दिखा। उस शख्स ने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ में क्या मामला किया। वो बयान करता है कि मेरे भाई वहाँ का मामला बहुत सख्त है, मैं बड़ी सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था, अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो गया था। लेकिन जब मेरी बीवी ने मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजा और उसने मस्जिद में जाकर के हाफिज साहब के सामने जैसे ही अपनी जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तलफ्फुज अदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि इस शख्स का बेटा, इसका बेटा मेरे नाम की अजमत बयान कर रहा है, मेरी बड़ाई बयान कर रहा है। वो ये अपनी जुबान से कह रहा है, मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। इसका बेटा मेरे नाम की अजमत बयान कर रहा है, मुझे मेहरबान कह रहा है, मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि मैं उस बच्चे के बाप को सजा दूं। अल्लाह ताला ने माफ कर दिया उसे। ये कुरान की बरकत है। आज हमने कुरान को एक मामूली चीज समझ लिया है, मामूली चीज समझ लिया है, जबकि कुरान अगर हम अपने सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करें तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में अच्छी तरह से बात आएगी कि कुरान करीम का पढ़ना और पढ़ाना कितना जरूरी है। कुरान करीम का पढ़ना पढ़ाना कितना जरूरी है, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम होना ये हमारे लिए सादत की बात है कि हमारे बच्चे और हम कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं बयान नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कौन बेहतर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बेहतर होने का पैमाना क्या है? बेहतर होने का पैमाना ये है जो कुरान को सीखते हैं वो बेहतर हैं, जो कुरान को सिखाते हैं। मुआशरे के सबसे बेहतर वो लोग, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तो जब बच्चा इस लायक हो जाए कि पढ़ने के लायक हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए, अपने बच्चे को दीन की तालीम दे, दीन की जरूरी बातों से रोशनास कराएं। आलिम बनाना जरूरी नहीं, हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन दीन की जरूरी बातों का सिखाना ये लाजिम है, फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर दीन की जरूरी बातों का इल्म हासिल करना फर्ज है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, इन फराइज को अदा न करने पर जो अल्लाह के यहाँ सजा मिलेगी, इस फर्ज के अदा न करने पर भी अल्लाह के यहाँ सजा मिलेगी। माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे ये बच्चे, कल कयामत के दिन ये बच्चे माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे। अय अल्लाह, जो मेरी पढ़ने की उम्र थी, जो मेरे स्कूल और मदरसे में जाने की उम्र थी, मेरे बाप ने मेरी तालीम की कोई फिक्र नहीं। ये अमानतें हैं, औलाद अमानत है, अगर हम इसका हक अदा नहीं करेंगे तो कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ जाएगा, कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ जाएगा।
इसलिए मेरे भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये है कि मुआशरे की इस्लाह में अपने बच्चों की सही तरबियत दीन के सांचे में ढालना, ये ऐने मुआशरे की इस्लाह। अगर हमारे बच्चे दीन के सांचे में ढल जाएंगे तो कल बड़े होकर के, जवान होकर के यही मुआशरा कहलाएगा, और फिर हमारा मुआशरा कितना खुशहाल होगा जिसका हमको अभी अंदाजा नहीं लग सकता। लेकिन इसके लिए माँ बाप को मेहनत करना पड़ेगा, माँ बाप को मेहनत करना पड़ेगी मुआशरे को, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। अगर माँ बाप ये चाहें कि वो सुबह को सोते रहें और उनका लड़का और उनकी लड़की उठ करके नमाज को चली जाए, नमाज पढ़ने चला जाए, लड़की उठ करके घर में नमाज पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब ही होगा जब माँ बाप भी नमाज की पाबंदी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप चाहें कि माँ बाप तो अपने मोबाइलों को 2-2 बजे तक इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के लिए ये चाहें कि बच्चे 10 बजे सो जाएं। नहीं हो सकता। बच्चों को 10 बजे सुलाने के लिए आपको अपना मोबाइल 8 बजे से ही बंद करना पड़ेगा। 8 बजे से ही बंद करना पड़ेगा। बच्चे बहुत हसास हैं। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं उसे मोबाइल के लिए मना करता हूँ, और कभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो मुझसे कहती है तुम क्यों चला रहे हो। 3 साल की बच्ची है और हमसे कहती तुम क्यों चला रहे हो। तो बच्चे, अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो खुद अपने आप को अच्छा बनना पड़ेगा, माँ बाप को मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और इसी पसे मंजर में बयान कर देता हूं। अभी मुफ्ती ज़ीशान साहब ने बताया कि वो एक बाप जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया अपने बेटे की शिकायत करने के लिए, और बेटे ने जवाब में कहा कि इन्होंने हमारे हुकूक अदा नहीं किए। पहला हक जो हमारी हक तलफी की कि हमारी माँ का इंतखाब सही नहीं किया, ये बुनियादी चीज है, ये बुनियादी चीज है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे सही तालीम और तरबियत के सांचे में ढले, तो जो बच्चों की माएं हैं उनका सही इंतखाब करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल दीनी माहौल बन जाए, हमारे घर का माहौल दीनी माहौल बन जाए, तो जो अपने घर में अपने बेटे के लिए आप बहू लाना चाहते हैं, उस बहू को दीनदार लाइए, अपनी बहू को दीनदार लाइए। आप जिस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहते हैं, तो अपने दामाद के इंतखाब में दीन को मेयार बनाइए। जब आपके घर में आपकी बहू दीनदार आएगी, तो जो बच्चे होंगे, आपके पोते होंगे, जो बच्चे होंगे, वो उनकी सही से तरबियत कर पाएंगे। और अगर आप ऐसी बहू लेकर के आ गए जो खुद जिसे तरबियत की जरूरत है, तो आप उसकी तरबियत करेंगे, क्या वो बच्चों की तरबियत करेंगे? और ये मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको मशवरा दूं। हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को तालीम दी कि जब तुम्हें कोई रिश्ता पसंद करना है, इंतखाब करना है, तो रिश्ते के इंतखाब में तुम्हारा मेयार क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अक्सर व बेशतर 4 चीजों को रिश्ते के इंतखाब में देखा जाता है। एक तो मालदारी देखी जाती है, एक खूबसूरती देखी जाती है, एक खानदान देखा जाता है, चौथे नंबर पर दीनदारी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि जिस खानदान से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं वो खानदान कैसा है, जिस लड़की और लड़के का रिश्ता हम देख रहे हैं वो खूबसूरत कितना है, और जिस घर में हम शादी करने जा रहे हैं वो मालदार कितने हैं।
और चौथी चीज है दीनदारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कि सिर्फ और सिर्फ दीनदारी को मेयार बनाइए, दीनदारी को कसौटी बनाइए। अगर कोई रिश्ता दीनदार मिल रहा है तो मालदारी हो या ना हो, खूबसूरती हो या ना हो, खानदान हो या ना हो, आप उसको रिश्ता दे दीजिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस पर अमल करके दिखाया। अल्लाह के नबी के सहाबा ने इस पर अमल करके दिखाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। आप खलीफे वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे सानी हैं। आप अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए खुद बस्ती में निकलते थे कि देखें हमारी रियाया किस हाल में, कैसा बादशाह था। वो कैसा बादशाह है जो अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए खुद निकल रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन रात में गश्त कर रहे हैं। सारी बस्ती सोई हुई है। अल्लाह के नबी के ये सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बस्ती के अंदर गश्त कर रहे हैं। एक घर से आवाज आ रही है, एक माँ और बेटी की गुफ्तगू की आवाज आ रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी आवाज को सुना तो माँ कह रही है बेटी से कि अरे बेटी, दूध में पानी मिला दो। तो वो बेटी जवाब देती है, अरे मेरी माँ, अमीरुल मोमिनीन का ये आर्डर है, अमीरुल मोमिनीन का ये आर्डर है कि कोई भी शख्स दूध में पानी नहीं मिलाएगा, खालिस दूध बेचेगा। कोई दूध बेचने वाला दूध में पानी नहीं मिलाएगा। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आर्डर। वो बूढ़ी माँ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है, रात का अंधेरा है, रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, सारे लोग सो रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन भी अपने घर में सो रहे होंगे, कौन यहाँ देख रहा है? अमीरुल मोमिनीन को क्या पता चलेगा कि हमने पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया है? जाओ और दूध में जाकर के पानी मिला दो। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी गुफ्तगू को बाहर से समाअत फरमा रहे हैं। तो उस बेटी ने जवाब दिया, ये कौन सी बेटी है? एक दूध बेचने वाले की बेटी है। वो जवाब देती है, बेटी, अरे मेरी माँ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुदा हमको देख रहा है, अल्लाह हमको देख रहा है। अगर हमने दूध में पानी मिलाया तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की पकड़ हम पर आ जाए। आप उस बच्ची की दीनदारी का अंदाजा लगाइए। वो आलिमा नहीं है, हाफिजा नहीं है, उसका बाप कोई आलिम नहीं है, उसकी माँ आलिमा नहीं है, लेकिन उस बच्चे की तरबियत ऐसी है, उस बच्चे की तरबियत ऐसी है कि वो ये जवाब देती है कि अल्लाह तो देख रहा है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये गुफ्तगू सुनी, घर गए, अगले दिन उस बच्ची के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया कि इस बच्ची से बेहतर मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं हो सकता जिसके अंदर इस तरह की दीनदारी पाई जाए। तो रिश्तों के इंतखाब में दीनदारी को मेयार बना करके सहाबा इकराम ने अमली नमूना पेश किया है। आज अगर हम भी इस पर अमल करने लगेंगे और दीनदारी को मेयार बनाएंगे अपने रिश्तों के सिलसिले में, तो हमारे घरों में खुशहाली आएगी। सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, नंद और भावज के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, किस तरह से खुशहाली आएगी अगर हम दीनदारी को मेयार बनाएंगे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मुआशरे को सालेह बनाने के लिए, अच्छा मुआशरा बनाने के लिए अपनी औलाद के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। जब हम अपनी औलाद के हुकूक अदा करेंगे और उनकी सही माना में तरबियत करेंगे, इस्लाम के सांचे में उनको ढालेंगे, तो कल को ये हमारे हुकूक अदा करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।